ये राजगीर का जू सफारी है जिसमें इन बब्बर शेर को आप देख सकते हैं। देखिए कैसे हमारे गाड़ी के सामने ये शेर आकर के रास्ता रोक दिया है। एक साथ शेर का झुंड। बिहार में ऐसा पहली बार हो रहा है जब जानवर देखिए खुले में घूम रहे हैं और आप इसको सामने से देख पा रहे हैं। खुल गया है आम लोगों के लिए राजगीर का जू सफारी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कर दिया है इसका उद्घाटन। 250 रुपए का टिकट कटाकर आप भी राजगीर के जू सफारी में हिरन, भालू, चीता, बाघ और शेर को देख सकते हैं। राजगीर के जू सफारी का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अभी भी उद्घाटन कर दिया है। सामने ये देखिए ये मेन द्वार है उसका जो खुला हुआ है। हम आपको अभी आगे लेकर के चलेंगे और इस जू सफारी को पूरी तरह से एक्सप्लोर करके दिखाएंगे। अंदर गए थे अभी मुख्यमंत्री के साथ में 5 शेर एक साथ बब्बर शेर दिखाई दिया हम लोगों को। और सबसे बड़ा आकर्षण का केंद्र वही है कि इसमें 5 गुजरात से बब्बर शेर लाए गए हैं। और समझिए कि नीतीश के गढ़ में मोदी के शेर दहाड़ मार रहे हैं। 2 पहाड़ियों के बीच बने इस नेचर सफारी में अब जब शेर की दहाड़ से गूंज उठता है तो लोग रोमांचित हो उठते हैं। उसको लगभग आप यहाँ आकर के महसूस कर सकते हैं। पूरे जू सफारी में अगर आप जब आएंगे तो ये देखिए इधर में कई शेर की प्रतिमाओं को इधर में लगाया गया, जहाँ आप देख करके आपको पता चलेगा कि अंदर में आप क्या देखेंगे। हिरन कई देखा हमने, मुख्यमंत्री ने बताया यहाँ कि 200 हिरन लाए गए हैं, 2 चीता, 2 बाघ और 7 शेर। जब मेन मुख्य द्वार से आप अंदर आएंगे तो चलते हुए जब आगे बढ़ेंगे तो ये सबसे पहले यहाँ देखिए मुख्यमंत्री यहाँ आए और यहाँ रुके। भगवान बुद्ध की यहाँ प्रतिमा है। यहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा पर पुष्पांजलि करने के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीधा इस रेड कारपेट पर होते हुए आगे बढ़े और आगे बढ़ने के बाद यहाँ पर रिबन काटा था उन्होंने। इसके बाद सीधे टिकट काउंटर पर गए। चलिए हम आपको अभी लेकर के चलते हैं टिकट काउंटर पर। ये देखिए शानदार जो है टिकट काउंटर है। इसके ऊपर जो है LED स्क्रीन लगाया गया है। स्क्रीन पर जो है अंदर में जू सफारी के का जो है एक वीडियो फिल्म बनाया गया है जिसको यहाँ पर दिखाया जाता है। अंदर में आप क्या देखेंगे, अगर आप लाइन में खड़े होंगे तो आपको ये सब दिखता रहेगा, ताकि आप जो है अपने आप को ऐसा ना महसूस करें कि हम बहुत देर से लाइन में खड़े हैं। 250 रुपये का टिकट है यहाँ और डिजिटली उसको कटा सकते हैं आप। ऑनलाइन उसकी बुकिंग होगी और आम लोगों के लिए 2-3-4 दिनों के अंदर ये खुल जाएगा। आप टिकट कटा करके जू सफारी का आनंद ले सकते हैं। टिकट ले लेने के बाद हम लोग बढ़ चले हैं। देखिए ई रिक्शा में मुख्यमंत्री बैठ गए हैं और ई रिक्शा चल पड़ा है। यहाँ से आगे आगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का ई रिक्शा चल रहा है, उसके पीछे हम लोग चल रहे हैं। और यहाँ पहुँचने के बाद इस जो वाहन है, स्पेशल वाहन को तैयार किया गया है वन विभाग के द्वारा आपकी सैर कराने के लिए, जिसमें 22 लोग बैठ सकते हैं। इसमें हम लोग सवार हुए और चल पड़े। सबसे पहला जो इसका क्षेत्र है वो हिरणों का क्षेत्र है, जिसमें आप साफ साफ हिरणों को देख रहे हैं। एकदम विचलित कर रही है। इस तरह से आपने कभी देखा नहीं होगा कि खुले में कोई जानवर घूम रहा हो। वहाँ से हम लोग आगे बढ़े तो ये जो है लियोपार्ड का एरिया है, जिसको हम चीता बोलते हैं। और ये ऐसा जानवर है जो पेड़ पर भी चढ़ जाता है और ज़मीन पर भी चलता है। इसके लिए देखिए कितना लंबा यहाँ गेज का निर्माण कराया गया ताकि ये दूसरे एरिया में घुस ना जाए। उसकी पूरी व्यवस्था की गई है। सेफ्टी और सिक्योरिटी को देखते हुए आम लोगों की इसमें सुखद यात्रा हो, उसकी व्यवस्था यहाँ की गई है। और इसी के बीच हम लोग आगे बढ़ चले हैं। ढूंढ रहे हैं कि कहीं लियोपार्ड हमें दिख जाए, हमें कहीं चीता दिख जाए। इसकी कोशिश हर तरफ हम लोग नज़र टिकाए। सामने देख लीजिए, हमें दिख गया। और ये कैमरा को जूम करने के बाद ये देखिए कैसे हमने स्लो मोशन में आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आपको आगे विचलित करता हुआ। और इस तरह की तस्वीरें आपने कभी शायद नहीं देखा होगा खुले वातावरण में जानवरों को घूमते हुए। वहाँ से हम बढ़ चले और पहुँच गए हैं अब बाघ के केज में। इस क्षेत्र में बाघ को रखा गया और यहाँ देखिए सामने हमें बाघ आता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रॉयल बंगाल टाइगर, भूरे रंग पर काला डिजाइन जो बना हुआ है और आगे चलता हुआ। देख लीजिए, थोड़ा बूढ़ा लग रहा है देखने में, लेकिन जो इसकी चाल है ना वो अपने आप में दहला देने वाली। हम लोग के करीब आता हुआ ये अब बिल्कुल हमारे पास आ चुका है ये, और अब हमारे गाड़ी के बगल से गुजर गया। फिर यहां से हम आगे बढ़े। अब जो है ये टाइगर का क्षेत्र है। कुल यहां भी हम निराश नहीं हुए। सामने जैसे ही हम टाइगर के केज में प्रवेश किए, सामने देख लीजिए हमें टाइगर ये दिख चुका है।
एक साथ झुंड में 3 है, शायद 1 2 3 दिखाई दे रहा है, चौथा यहाँ बैठा हुआ है, 4 हैं ये सामने से। और देखिए कैसे कैसे आगे बढ़ रहा है, और ये एक ऊपर चढ़ने लगा, दूसरा देखिए सामने से हम लोग की तरफ बढ़ रहा है। तस्वीरें किसकी रिकॉर्ड करें किसकी छोड़े, कंफ्यूज हो गए हम लोग। सामने ये देखिए बाघ का, एक देखिए 5वां उधर से आता हुआ दिखाई दिया। एक साथ 5 बाघ कभी नहीं देखा आपने इस तरह से खुले में घूमते हुए, और पहली बार ऐसा मौका है हमारे कैमरे के जरिए आप देख पा रहे हैं। और अब ये देखिए सीधा हमारी तरफ बढ़ता हुआ एक जो ये सामने वाला, इसके पैर में लगता कुछ हो रखा है, और इसके ट्रीटमेंट की व्यवस्था यहाँ शायद हमको लगता है की जा रही होगी। सामने से अब तीनों एक झुंड में हमारी तरफ बढ़ रहा है। अब हम लोग आगे बढ़े ही थे कि देखिए सामने से एक बाघ आकर के हम लोगों को रोक दिया है ना, जिसकी परिकल्पना नहीं की जा सकती। बब्बर शेर से मुलाकात हो गया। हम लोग आगे बढ़े ही थे कि पीछे से देखिए ये शेर जो है खदेड़ना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा है कि हम भाग रहे हैं और हमारे पीछे पीछे ये शेर दौड़ रहा है। तो इस तरह की तस्वीरें आने वाले समय में आप राजगीर के जू सफारी में जाकर के महसूस कर सकते हैं। तो आज के उद्घाटन के साथ राजगीर का वाइल्ड लाइफ सफारी या कहिए तो जू सफारी आम लोगों के लिए खुल गया है। 250 रुपये का टिकट है। टिकट कटा करके आप भी यहाँ पर बब्बर शेर को देख सकते हैं, चीता और टाइगर को देख सकते हैं। आइए और राजगीर में इस तरह के टूरिज्म का लुत्फ उठाइए। राजगीर के जू सफारी का उद्घाटन हुआ है, इसके लिए बहुत खुशी की बात है। और ये जो जू सफारी बनाया गया उसके पीछे मकसद क्या है कि भाई जो कुछ भी है ये हम लोगों का जानवर जिसको देखने के लिए लोग आएंगे तो वो तो खुले तौर पर रहेगा, और देखने वाले जो आएंगे उनको एक गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने 20 खरीदा है और उसमें एक में 22 लोग बैठ करके जाएंगे। अभी तो बाघ 2 उपलब्ध है और शेर तो 7 है, तेंदुआ और भालू भी अभी 2-2 ही है, और हिरन तो बहुत है, अपना यही का है 200 है। उम्मीद है कि हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के और वीडियोज़ को अगर आप हमें YouTube पर देखते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी हम मिल जाते हैं। आप चाहें तो लंबी बातों के लिए वहाँ भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।